हेलो दोस्तों। और बताइए क्या हाल है। आज हम बात करेंगे दुनिया के मोस्ट स्पूकीज एंड हॉन्टेड हाउसेस की। पहले नंबर पर है चाइनाओ नंबर 81। ये बीजिंग चाइना में स्थित है। इसका दूसरा नाम चाइनाओ चर्च है। ये 20वीं सेंचुरी में बना था और ये बीजिंग की मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस में से एक माना जाता है। इस घर का बनाने का मकसद आज तक किसी को नहीं पता चला है। इस घर की कहानी यह है कि एक बार चाइना में कम्युनिस्ट वॉर चल रहा था। तब उस घर में एक कपल रह रहे थे, मैरिड कपल, जिनमें से पति उस कम्युनिस्ट वॉर में शामिल थे और पत्नी घर पे थी। अचानक से पत्नी ने सुसाइड कर लिया, जिस कारण वो घर ज़्यादा ही भूतिया हो गया और सब कहते हैं कि उसी औरत की उस घर में आत्मा भटकती रहती है। और एक बार 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर उस घर की तरफ काम कर रहे थे और अचानक से ही वो तीनों के तीनों गायब हो गए, जिस कारण सब लोगों ने खोजा पर किसी को नहीं मिला। तब से वो घर और ज़्यादा ही हवा में आ चुका था। इस घर पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है द हाउस डेट नेवर डाइज। तो अब हम अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी स्टोरी दी चैटियाओ दे ट्रेंसेशन घर के बारे में है। ये घर फ्रांस की मोस्ट हॉन्टेड हाउस में से एक माना जाता है। ये घर देखने में तो खूबसूरत है पर इसकी कहानी बहुत ही दुखदायक है। इस घर की कहानी ये है कि एक बार एक चोर उस घर के पास छुपने आया था कि तभी उस चोर ने देखा कि 2 आदमी एक जवान लड़की को जो दुल्हन के जोड़े में थी उसे गाड़ रहे हैं। चोर डर के मारे अपने घर चला गया और अपने बीवी को ये सारा वाक़या बताया। बीवी ने गुस्से में आकर बोला कि जाओ उसे खोद कर निकालो और देखो कि वो जिंदा है या नहीं। परंतु चोर बहुत देर कर चुका था। वो वो लड़की मर चुकी थी। तभी से उस घर को बहुत भूतिया माना जाता है। वहाँ लोग जाने से बहुत ही कतराते हैं। ये घर अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है और यहाँ आप घूमने भी जा सकते हैं अगर आपको जाने का मन हो तो। अब हम अगले स्टोरी के तरफ बढ़ते हैं। तीसरी हॉन्टेड हाउस में आती है मॉर्गन हाउस। ये घर कालिम्पोंग इंडिया में स्थित है। इस घर में शुरुआत में मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन रहा करते थे, पर मिस्टर मॉर्गन का स्वभाव खराब था और वे मिसेस मॉर्गन को टॉर्चर किया करते थे। मिसेस मॉर्गन दिल पे पत्थर रहकर मिस्टर मॉर्गन के साथ रहा करती थी, यानी मिसेस मॉर्गन बहुत दुखी थी। मिस्टर मॉर्गन ने उनको इतना टॉर्चर किया था कि उनकी मौत हो गई। तब से उस घर में मिसेस मॉर्गन की आत्मा भटकते रहती है। कुछ डिकेड के बाद वो घर इंडियन गवर्नमेंट के पास चली गई और गवर्नमेंट ने उसे होटल में तब्दील कर दिया। टूरिस्ट वहाँ आते जाते रहते हैं। टूरिस्ट का मानना है कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी अक्सर वहाँ दिखाई पड़ती है। हर जगह सामान बिखरी हुई मिलती है। तो गाइस चलिए दूसरे हॉरर प्लेस की तरफ आगे बढ़ा जाए। अगले हॉरर प्लेस का नाम है चार्ल्स वेले कास्टल, जो एक किला है। ये यूरोप का मोस्ट डेंजरस हाउस में से एक माना जाता है। ये कासल 1798 में अर्ल ऑफ चार्ल्सविल विलियम बुरी ने बनवाया था। वो और उनकी फैमिली यहाँ रहा करती थी। इस घर में 1963 तक उन्हीं का राज चला, जब तक मिस्टर चार्ल्स बुरी, जो उन्हीं के परिवार में से कोई थे, उनकी मौत हो जाने के बाद वो एक भूत बंगला के नाम से जाने लगा और लोग जब भी वहाँ जाते तब उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई देती। वो अक्सर चार्ल्स बुरी को ही देखा करते थे, जिस कारण वो घर अब भूत बंगला के नाम से जाना जाने लगता है।
ये घर भी अब एक टूरिस्ट स्पॉट में बदल दिया गया है। आपको जाने का मन हो तो आप जा सकते हैं। ये सब के लिए खुला हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि इंडिया से है। अगले हॉन्टेड हाउस का नाम है बांगड़ फोर्ट। ये जगह बांगड़, राजस्थान, इंडिया में स्थित है। ये जगह अब टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, पर सिर्फ दिन के लिए। आप यहाँ रात में कदम भी नहीं रख सकते हैं। सरकार ने चारों ओर चेतावनी दी हुई है कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद कोई अंदर नहीं जा सकता। कुछ लोग अपनी जान पर खेल के यहाँ जाते हैं गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। लोग कहते हैं कि इस जगह में अजीब अजीब आवाज़ें आते रहती है, जैसे पायल और नाचने गाने की, और किसी औरत को चिल्लाते हुए आवाज़ आती है। किसी ने तो वहाँ किसी औरत को देखा भी है घूमते हुए अतर लेके। इस जगह की कहानी ये है कि उस समय इस जगह रानी रत्नावती रहती थी। जब रानी रत्नावती बड़ी हो गई, तब उनको एक काला जादू करने वाला जादूगर ने उन्हें देख लिया और वो दिल दे बैठा। परंतु वो जानता था कि उसकी शादी कभी नहीं होगी, तो उसने गलत रास्ता अपनाया। उसने अपनी काले जादू का सहारा लेकर उनको रानी रत्नावती को वश में करने की कोशिश की। एक बार जब रानी रत्नावती बाजार में अतर खरीदने निकली, तो जादूगर ने उस अतर पर जादू कर दिया, जिससे कि वो उसके काबू में आ जाए। परंतु रानी रत्नावती के गुप्तचरों के कारण रानी रत्नावती की जान बच गई और उन्होंने उस परफ्यूम को एक पत्थर पर दे मारा। वो पत्थर सीधे जाकर उस जादूगर पर जा गिरा। मरते समय उस जादूगर ने पूरे किले को श्राप दे दिया और 1 साल बाद ही रानी रत्नावती और पूरा किला खत्म सा हो गया। किला तो बच गया, पर बाकी के सारे इंसान खत्म हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। मैंने आपको आज 5 मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बताया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।